ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावतन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से कहा गया है। शरीरादि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सतशास्त्र, सतचर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उटकत अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न आता है, भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? उत्तर, मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अर्थात अपनी नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोगिता का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये देवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि अपने लिए नहीं होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु भगवान के मिलने पर होता है, जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माता ही हैं, पर बालकों को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मानने पर वास्तव में वे अपनी है नहीं, इसीलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को न तो हम अपने साथ लाए थे और न अपने साथ ले ही जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण वियुक्त हो रही है। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत हो रही है वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपने ही दिखने लगती है। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है।
जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए साधक अध्यात्म चित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले। परिशिष्ट भाव। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे के किसी भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान ने अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम गीता के क्रमशः श्लोकों का अर्थ सही श्रवण करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।